भारत में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो डिजीज़ बर्डन उनका सोसाइटी और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। उसमें से एक बीमारी है ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन। क्या? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण प्रतिदिन हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको लकवा मारता है, पैरालिसिस होती है, स्ट्रोक होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है, ब्लीड होती है, इंट्राक्रैनियल हैमरेज होता है, जिसके कारण कम उम्र में भी, जैसे कि हम देख सकते हैं, कम उम्र में भी आदमी चलने फिरने से मजबूर हो जाता है और बेड रिडन हो जाता है और लंबे समय तक बिस्तर पे आ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि रिकवरी नहीं हो पाती है और बचा हुआ जीवन उसको बिस्तर पे निकालना पड़ता है। अर्थात अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति हैं और 40 वर्षीय व्यक्ति में इतना बड़ा स्ट्रोक हुआ है कि वो बिस्तर पे आ गए हैं और एक 50-50% पॉसिबिलिटी है कि बचे हुए जीवन में वो अपने पैरों पे खड़े हो भी पाएंगे कि नहीं। क्या नाम है आपका? मनीषा मौर्य। मनीषा जी, जरा यहाँ से पढ़ के बताइए हम लोगों को। डायग्नोसिस डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन DKD। और DKD का मतलब बताइए। डायबिटीज किडनी डिजीज। हाँ, डायबिटीज किडनी डायबिटिक किडनी डिजीज। आगे बताइए। इस्केमिक स्ट्रोक करेंटली विद लेफ्ट फ्रंटल लोबर ब्लीड हाइपरटेंशन। ये हमारे नॉर्मल। तो इन्होंने पढ़ा कि ये जो मरीज़ हमारे साथ हैं कुल 41 वर्ष के हैं, इनको डायबिटीज़ की भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है। क्योंकि इन्होंने अपनी डायबिटीज़ का ध्यान नहीं दिया तो डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन जिसमें किडनी ख़राब होने लगती है, जिसको डायबिटिक किडनी डिजीज़ DKD या डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, वो भी इनको हो गई। इसके साथ में इनको इस्केमिक स्ट्रोक भी हुआ। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब है कि इनकी कैरोटिड आर्टरीज पार्शली ब्लॉक्ड रही होंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा और कैरोटिड आर्टरी से कोई क्लॉट निकल करके ब्रेन के सर्कुलेशन में गया होगा, जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंचा और इस्केमिक स्ट्रोक हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके साथ में इनको लेफ्ट फ्रंटल लोबर ब्लीड हुई, हाइपरटेंसिव ब्लीड। ब्लड प्रेशर की दवा इन्होंने समय पे नहीं खाई होगी, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ब्रेन में रक्त कोशिका रप्चर कर गई होगी और रप्चर कर जाने से इंट्राक्रैनियल हैमरेज या ब्लीडिंग मरीज में हो गई होगी। इतनी बातें। अब बताइए क्या लिखा है ये? सर ये हाँ, प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। मरीज जब आए तो उन्होंने क्या शिकायत बताई? पेशेंट प्रेजेंटेड एट हॉस्पिटल विद चीफ कॉम्प्लेन्स, बिहेवियर चेंजेस, इनकॉन्टिनेंस, रीसेंट मेमोरी इम्पेयरमेंट सिंस। एक तारीख लिखी है। तो जब आए तो मरीज में क्या था? बिहेवियरल चेंज था। चेतनता में गिरावट थी, रिस्पांस ठीक से नहीं दे रहे थे, ओरिएंटेड नहीं थे, हाथों पैरों का मूवमेंट नहीं कर रहे थे, एंग्शियस थे। ये सारे बिहेवियर में परिवर्तन परिवार ने नोटिस किया। इनकॉन्टिनेंस थी, यानी कि सूसू और पॉटी रोक नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, बिस्तर पे हो जा रही थी। रीसेंट मेमोरी इम्पेयरमेंट, परिवार ने नोटिस किया कि इनको सडनली जो है लोगों के नाम नहीं पहचान पा रहे हैं, भूल रहे हैं, कंफ्यूज्ड बातें कर रहे हैं, मास्किंग इफेक्ट हो रहा है। सारी बातें जो है परिवार ने नोटिस करी। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पेशेंट प्रेजेंटेड टू द हॉस्पिटल विद केयर ऑफ क्या है सर? इनकॉन्टिनेंस विद इंक्रीज वीकनेस एसोसिएटेड विद बिहेवियर चेंजेस एंड मेमोरी लॉस। Patient past history of diabetes mellitus, hypertension, DKD, stroke, small lacunar infarct with history of right side paralysis है ना, नो नोन ड्रग एलर्जी। तो इतनी बातें हमको इसमें पता लगी कि ये किस प्रेजेंटेशन से हमारे पास पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आए। जब ये हॉस्पिटल में आए तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, इनका SpO2 कम था, फेब्राइल थे, टेकिकार्डिया हो रहा था इनको और रेस्पिरेटरी रेट टेकेपनिया भी इनका हो रहा था। तो हॉस्पिटल में आकर के इनका इनिशियली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हुआ, न्यूरोलॉजी की टीम ने देखा, न्यूरोसर्जिकल टीम ने देखा, डीकंजेस्टेंट थेरेपी शुरू हुई, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल के बारे में ध्यान दिया गया, डायबिटीज़ के कंट्रोल के बारे में ध्यान दिया गया, वाइटल स्टेबलाइज किए गए, इलेक्ट्रोलाइट्स को देखा गया, कैथेटर लगाया गया, खा नहीं पा रहे थे तो नाक की नली या फीडिंग ट्यूब लगाई गई। तो इस बात का लब्बो लबाब क्या है, जिस्ट क्या है?
जिस्ट ये है कि हम सब लोगों को 40 साल की उम्र के बाद हर महीने एक बार अपना ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। कौन लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे हैं? वो लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे हैं जिन लोगों के घर में मम्मी को, पापा को, दादी को, बाबा को, नाना को, नानी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इसको कहते हैं फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जिन लोगों को है। ऐसे लोग जो नशा करते हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जिनका वजन ज़्यादा है उनको क्या कहा जाता है? ओबेस पेशेंट्स। ओबेसिटी कैसे नापी जाती है? बॉडी मास इंडेक्स से। तो जो लोग मोटे हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, उन लोगों में भी ब्लड प्रेशर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। छोटी छोटी बातें मरीज़ बताएंगे, भाई यहाँ से वहाँ तक चल के जाते हैं, दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगती है, थोड़ा रुकना पड़ता है, ज़्यादा देर पैर लटका के बैठो तो पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये सारे लक्षण हार्ट की कमज़ोरी के, ब्लड प्रेशर होने के हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर कई प्रकार के होते हैं। ऐसा ब्लड प्रेशर जिसमें खाली ऊपर का बीपी बढ़ता है उसको आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ऐसा ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर की 4 दवाएं देने के बाद भी ठीक नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। कौन सा? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है जी। तो कई प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं, तो हमको देखना है कि हमारे मरीज में कैसा ब्लड प्रेशर है। खाली ऊपर का सिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, डायसिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, एक दवा पे कंट्रोल्ड है, या बिना दवा के लाइफस्टाइल पे ही हम कंट्रोल कर ले गए कि मरीज से हमने कहा भाई वर्जिश करो, व्यायाम करो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोज़ टहलो, खाना पीना कम कर दो, नमक कम खाओ, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें करोगे तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कम हो जाएगा। अगर कभी भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो इनिशियली हमको उसको 1 महीने का समय देना चाहिए और उसको पॉजिटिव बात बतानी चाहिए कि तुम भैया बिना दवा के ठीक हो जाओगे, अपने जीवन शैली में बदलाव करो। वो कहे साहब क्या बदलाव करें? तो उसको खटाखट 1 मिनट में बता दो, भैया घी, तेल, तला भुना, मिर्च मसाला, पूड़ी पराठा, नमक, अचार, पापड़ रोक दो, वजन घटाओ 5 किलो, जल्दी उठो, 3-4 किलोमीटर की एक्सरसाइज करो, अगर बिल्डिंग में रहते हो तो लिफ्ट ना लेकर के सीढ़ी से चलो, छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए गाड़ी स्कूटर का प्रयोग ना करो। तो ये सारी चीज़ें तुम बताओगी तो पेशेंट की लाइफ और वेलबींग इंप्रूव होगी। एक और चीज़ मैं अपने तजुर्बे से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि अमूमन जब हम लोग पैदा होते हैं या हम अपनी एडल्टहुड में आते हैं, जब हम 20, 22, 25 साल के होते हैं तो हमको कोई बीमारियां नहीं होती हैं। इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि हमारा वेट ठीक होता है, हमारी लाइफस्टाइल ठीक होती है। जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा खान पान बिगड़ जाता है, हमारी एक्सरसाइज कम हो जाती है, हम अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, हम नींद कम घंटे की लेते हैं, हमें तनाव होने लगता है, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो ये सारे जो कारण होते हैं ये हमारे शरीर में बीमारियों की जननी होते हैं। इससे हमारे शरीर में धीरे धीरे बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? हमको ये प्रिकॉशन लेना है कि अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कुछ भी हैं, तो हमको एक बैलेंस बना के चलना है हेल्थ, टाइम और वर्क के बीच में। किन 3 चीज़ों के बीच में? हेल्थ, टाइम और वर्क। अगर हम तीनों चीज़ों को बराबरी से ध्यान से करके चलेंगे तो हम लोगों में बीमारियां नहीं आएंगी। दूसरी चीज़, अगर बीमारी आ ही गई और ब्लड प्रेशर हो ही गया तो इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इग्नोरेंस का क्या मतलब है बताइए? इग्नोर नहीं करना चाहिए। कैसे इग्नोर नहीं करेंगी? सर जैसे हमें कुछ लग रहा है कि ऐसा है तो उसके बारे में मतलब उसको रोकना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ब्लड प्रेशर ही तो है, ठीक हो जाएगा, दवा नहीं खाएंगे, या दवा आज खा ली कल रह गई, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं इर्रेगुलर ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर ट्रीटमेंट। मरीज आता है, आप उसको 30 दिन बाद बुलाते हैं, वो 40 दिन बाद आता है, कहते हैं हाँ साहब दवा 10 दिन पहले खत्म हो गई थी, हम सोच रहे थे डॉक्टर साहब आएंगे, आ नहीं पाए। तो ये क्या हुआ? इर्रेगुलर ट्रीटमेंट। इसका मतलब है 30 दिन तो उसने दवा करी, बीपी कंट्रोल कर लिया, 10 दिन दवा नहीं करी, तो 10 दिन वो ब्रेन हेमरेज के रिस्क पे रहा, फिर आपसे दवा ले गया, फिर वो आपके पास फिर महीने 2 महीने लेट आया, आपने उससे कहा भाई परहेज कर रहे हो, तो उसने कहा साहब बहुत शादी वादी पड़ गई थी, क्या करें डॉक्टर साहब इस महीने परहेज नहीं हो पाया। तो ये आपको बराबर काउंसिल करना है। डॉक्टर का खाली यही काम नहीं है कि वो उसको खाली दवा प्रिस्क्राइब कर दे, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फैमिली, उसके रिपरकर्शन कि अगर आप नहीं ध्यान देने वाले हैं और ये बीमारी आपकी बढ़ने वाली है तो आपको क्या क्या हो सकता है,
उसको अगर हम थोड़ा सा उसके सारे एंगल्स बता देंगे तो फिर आदमी के मन में एक ये बात आ जाती है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो इतना बुरा भी मेरे साथ हो सकता है। तो ये सब कहने से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे तो एक डिसेबिलिटी रोकेंगे। आप समझिए कि किसी के परिवार में एक 40 साल का आदमी अगर बिस्तर पे आ जाए तो अभी 40 साल का आदमी कम से कम 25 साल और काम करता, 65 साल तक ब्रेड अर्नर था, कमाता, रोटी ला के देता, उसके बीवी बच्चे उसी पैसे पे जीते, बच्चे पढ़ते, बूढ़े माँ बाप का ख्याल होता। अगर एक 40 साल का प्रोडक्टिव आदमी बिस्तर पे आ गया तो आप समझिए उस परिवार का क्या हुआ, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बूढ़े माँ बाप का कैसे होगा। तो अगर हमने ये डिसेबिलिटी रोकी होती, जो रोकी जा सकती थी, कुछ तो डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई किसी को कैंसर हो गया तो हमारे कंट्रोल में नहीं, कोई गाड़ी के नीचे आ गया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी को कुछ और हो गया तो कंट्रोल में नहीं है, बाढ़ आ गई, कोई डूब गया तो कंट्रोल में नहीं है, सुनामी आ गई कंट्रोल में नहीं। पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो यही इस बात से हमें समझना है कि हमें अपने मरीज़ों को जो भी लॉन्ग टर्म इलनेसेस हैं उनके बारे में बताना है और कहना है कि भाई परेशान मत हो, आपको कोई बीमारी हो गई, लाखों लोगों को है हमारे देश में, करोड़ों लोगों को है हमारे देश में और सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। धोखा उन्हीं लोगों में होता है जो लोग अपनी दवा को समय पे नहीं खाते, डॉक्टर या नर्स के इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझते, जो लोग जीवन को लाइटली लेते हैं ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है कि नहीं, उन्होंने जीवन को लाइटली लिया। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठ के, 4 लोग बैठ के हिला हिला के चलाते हैं मोटरसाइकिल, उन्होंने अपने जीवन को लाइटली लिया। ऐसे लोग हैं जो 4 लोग हिला हिला के मोटरसाइकिल लहरा लहरा के चला रहे, हेलमेट भी नहीं लगाते, तो उन्होंने अपने जीवन को और लाइटली लिया। मैं तो जब ऐसे लोगों को देखता हूं तो मन में बात आती है, ये अपने माँ बाप के बारे में बेचारे क्यों नहीं सोचते। अगर एक 18-20 साल का बच्चा किसी का गाड़ी के नीचे आ गया और हेड इंजरी हो गई और पैरालिसिस हो गई तो बचा हुआ जीवन उसकी देखभाल कैसे होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप समाज में उस स्थान पे हैं कि लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, सारी ज़िंदगी आपको दीदी, नर्स, सिस्टर, नर्सिंग ऑफिसर लोग कहेंगे, तो आपको अपने लेवल से बेस्ट फैमिली को बताना है जिससे कि जो प्रॉब्लम आई है वो भी सॉल्व हो और आने वाली प्रॉब्लम कैसे बच सके इसके बारे में भी चर्चा करनी। धन्यवाद।